उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों ने पूछे हैं, तो वो भी मैं आंसर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, भाई मेडिकल के स्टूडेंट्स के ऊपर मैथ का प्रेशर। देखो अगर आप मेडिकल के बच्चे हो तब भी मेरे ख्याल से ये जो फाउंडेशन का मैथ है, STHP का मैथ है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बड़ा इजी मैथ है, यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। मेडिकल के बच्चे को मेरे ख्याल से इसमें इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे जाके जब आप CS करोगे, सॉफ्टवेयर करोगे, या इवन दैट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करोगे, तो वहाँ पर आपको इशू होगा। तो ये थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। मेडिकल के बच्चों को मैथमेटिक्स में इशू होता है आगे चल के डिपार्टमेंट्स में, ये मैं आपको क्लियर करके बता दूं, चाहे आपको कोई कितना भी मोटिवेट करे। तो अच्छा है अगर आपको आगे चल के किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ पर अच्छी खासी मैथ है, जैसे फॉर एग्जांपल CS है। CS में अच्छी खासी मैथ होती है, कैलकुलस होती है, प्री कैलकुलस होती है, लीनियर अलजेब्रा होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो अगर तो आप मेडिकल के बच्चे हो, फिर तो आपको ये जो 4-5 महीने मिलेंगे 0 सेमेस्टर पास करने के बाद, मार्च तक आपकी क्लासेस हैं, अप्रैल मई जून जुलाई तक आप जो है वो फ्री होगे। तो इन 4 महीनों के दौरान आप जो है वो देख लेना कि मुझे आगे चल के कैसे जो है वो मैथ को टैकल करना है। लेकिन थोड़ा बहुत इशू होता है, बाकी 0 सेमेस्टर में कोई इशू नहीं है मैथ का, ये आप कर लोगे आसानी से। बस डेली बेसिस पर इन टॉपिक्स को आप जो है वो फॉलो करो और इनको प्रैक्टिस करो। दूसरा क्वेश्चन है ICT फॉर नॉन यूज़र, जिन बच्चों ने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया वो कैसे ICT को कवर करेंगे। भाई देखो आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पर ही बस फोकस करना है और कुछ आपको कंप्यूटर में नहीं करना। अब यहाँ पर हर टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे लैब एग्जाम पढ़ा रहा है, बाकी कोई मसला नहीं है। अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया तो अभी से लाइब्रेरी का पूरा फ़ायदा उठाएँ, लैब्स का पूरा फ़ायदा उठाएँ। जिन दोस्तों को आपको कंप्यूटर चलाना आता है उनसे बैठकर सीखें, टीचर से बैठकर सीखें। टीचर को बाकायदा बोलें कि सर पहले हमें ये बताएं ये कैसे ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन कैसे है, उसको रुकवाएं, वो रुकेगा भी। उनका काम ये है कि आप जैसे जो नॉन यूज़र्स हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया उनको बाकायदा कंप्यूटर चलाना सिखाना है, ना कि उनको जो है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन याद करवानी है या रटवानी है, यही उनका मकसद है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है STHP और फाउंडेशन के पेपर में कोई डिफरेंस होता है। देखो पहले जो है वो इनके एग्जाम्स अलग अलग होते थे, तो STHP के जो एग्जाम्स है वो थोड़े टफ होते हैं बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप। बाकी फाउंडेशन के पेपर्स तो बच्चों वाले होते थे। लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखो तो आपके जो क्लासेज हैं वो एक साथ हुए हैं, और सुनने में आया है कि आपके एग्जाम्स भी एक साथ होंगे, मतलब कि एक ही मैथ का पेपर निकलेगा जो फाउंडेशन भी करेगी और STHP भी करेगी। अब अगर एक पेपर निकलता है तो यहाँ पर क्या होगा, या तो फाउंडेशन वालों को नुकसान होगा क्योंकि उनको अब डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सहनी पड़ेगी STHP की वजह से, या फिर STHP वालों को फ़ायदा होगा कि फाउंडेशन वाले बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत पेपर को ईजी रखा जाएगा। लेकिन अगर पेपर डिफरेंट होता है, फाउंडेशन का अलग होता है और STHP का अलग होता है, तो फाउंडेशन वालों में लेवल थोड़ा हल्का रखा जाता है, बुक से ही वो पेपर निकाल रहे होते हैं, बुक से भी ईजी निकाल रहे होते हैं, और STHP में थोड़ा बहुत जो है वो टफ रखा जाता है, वो बुक से नहीं आता, बुक जैसा आता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी वे में आता है। लेकिन अगर एक साथ आता है तो फाउंडेशन को नुकसान ये हो सकता है कि STHP वालों की वजह से डिफ़िकल्टी लेवल को फेस करना पड़े, या फिर अगर एक ही पेपर आता है तो STHP को फ़ायदा हो सकता है कि फाउंडेशन की वजह से उनके पास कुछ चीज़ें ईजी आ जाएं। तो दोनों केसेस में अगर आप एक पेपर के लिए दुआ करते हो तो भी रिस्क है, और अगर आप अलग अलग पेपर चाहते हो तो फिर फाउंडेशन वालों के लिए कोई मसला मेरे नहीं ख्याल से होगा। उसके बाद किसी ने पूछा था कि क्या आप हमें पास पेपर सोल्व करवाएंगे यूट्यूब पर। देखो अगर तो आपका मिड एग्ज़ाम 5 जनवरी के बाद होता है, 5 जनवरी के बाद होता है, तो फिर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। लेकिन अगर 5 जनवरी से पहले होता है तो मिड 1 एग्ज़ाम तक तो मैं कोई नहीं करवाऊंगा, उसके बाद मैं करवाऊंगा क्योंकि अभी मैं फ्री नहीं हूँ। उसके बाद है क्या हम आपसे अभी मीटअप कर सकते हैं, ये मुझसे मेरे ख्याल से किसी ने 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी बच्चों ने पूछा था, तो मैंने उनको जवाब दिया था ना अभी हम नहीं मिल सकते, सॉरी टू से, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो 20 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, 3 जनवरी तक चलेंगे। तो आप ये समझो ओवरऑल कि मैं 10 जनवरी तक अभी इतना फ्री नहीं हूँ कि मैं आपको बैठ के वहाँ पर सेशन दे सकूँ। तो ये हम 10 जनवरी के बाद इंशाल्लाह कर लेंगे, मिल लेंगे। उसके बाद है क्या हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेशन करनी चाहिए या नहीं। देखो अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपकी स्टडी का जो है वो सारा काम पूरा है, तो फिर आपको ये चीज़ें करनी भी चाहिए और ये ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन इतनी भी एक्स्ट्रा नहीं कि आपका जो है वो स्टडी से ध्यान ही भटक जाए। सही है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ख्याल करनी है, खुद को मैनेज करना है, खुद को आप खुद ही जानते हो, बाकी आप समझ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है कि भाई स्टडी पर कंसंट्रेशन कैसे करें। भाई स्टडी करके। 8वां क्वेश्चन है IBA की कैंपस लाइफ के बारे में बताएं। भाई कैंपस लाइफ के बारे में मैं क्या बताऊं, सिंपली आपके पास हर तरह का जो है यहाँ पर एनवायरनमेंट है, आपके पास इतनी ज़बरदस्त लाइब्रेरी बनी हुई है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बाहर जहाँ पर जो है वो
खामोशी होती है वहाँ पर बैठ के पढ़ो। अगर आपके पास कोई ग्रुप डिस्कशन है, कोई ग्रुप एक्टिविटी है, तो डिस्कशन रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर बैठ के कर सकते हो। गार्डन एरियाज़ अब तो फ्री होते हैं, अब तो माशाल्लाह से सर्दी है तो गार्डन एरियाज़ में भी आप बैठ सकते हो। सही है। तो कैंपस लाइफ बड़ी यहाँ पर ज़बरदस्त है। यहाँ पर स्टडी के साथ आपकी ग्रूमिंग भी हो रही होती है। उसके बाद है लर्निंग पर्पस पर फाउंडेशन। देखो पहले क्या होता था, फाउंडेशन सेमेस्टर में जो पास नहीं होता था अनफॉर्चुनेटली टेस्ट में, या आज किसी ने अगर टेस्ट नहीं दिया तो उसको कहते थे कि भाई आप फ़ी भरो और यहाँ पर पढ़ो, लेकिन आपका एडमिशन से कोई वास्ता नहीं होगा जो आपकी अगले साल होगी। अगले साल आपको डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू ही आना होगा, लेकिन आप ऐसे फ़ी देकर पढ़ सकते हो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि IBA में स्टडी कैसे होती है। लेकिन इस दफ़ा कहा गया था कि भाई हम लर्निंग पर्पस भी जो है वो फाउंडेशन में एडमिशन नहीं देंगे। पूरे 350 स्टूडेंट्स ही इन्होंने लिए हैं फाउंडेशन में। उसके बाद है क्या डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा फाउंडेशन पास करने के बाद? अभी हमने जो है वो जो भी सिलेक्ट किया है उसके बाद चेंज हो जाएगा। हाँ भाई, आगे मेरिट होगी, आपकी मर्ज़ी से वो चेंज होगा। जो भी सीट्स खाली होती जाएंगी वो आपको उस हिसाब से, जैसे आपने अभी देखा डायरेक्ट टेस्ट में, वही वाला सीन होगा, डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन फाउंडेशन। देखो जिन बच्चों का फाउंडेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ये भी जो आपके फाउंडेशन में हुए हैं इनको बस फ़ायदा ये है कि अगर ये पास करते हैं तो उनको अगले साल डायरेक्ट टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अब क्या करना है, सिंपली डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी करनी है अच्छे से, और डायरेक्ट टेस्ट इतना टफ नहीं आता। अगर आप अभी से बैठ के डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी करते हो तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता डायरेक्ट टेस्ट में टॉप करने में, या आप ये कह लो कि अच्छे मार्क्स लेने में। डायरेक्ट टेस्ट 2024 ज़्यादातर आपकी जो है वो डायरेक्ट टेस्ट हमेशा हर साल जून में आती है और इसका जुलाई में टेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी ये स्प्रिंग में ही अनाउंस कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेब में या मार्च में या इवन दैट अप्रैल जून में ही वो कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि अभी डायरेक्ट टेस्ट जो है वो थोड़ी बहुत दूर है, लेकिन जल्दी भी अनाउंस हो सकती है। तो जितना हो सके जल्दी रेडी रहो। मैं कहता हूँ कि आप हमेशा स्टडी अगर कोई कर रहे हो, अगर आपका कोई टारगेट है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, कम से कम इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दो, ताकि जब वो अनाउंस हो तो दूसरे बच्चे तब रेडी होते हैं जब वो अनाउंस होते हैं, लेकिन आप फुली प्रिपेयर्ड हो उस टाइम तक। सही है। डायरेक्ट टेस्ट 2024 में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह इस दफ़ा। आपको पता है डायरेक्ट टेस्ट में जो है वो 2 फेसेस होते हैं। फ़ेस 1 जो कि नॉन इंजीनियरिंग का होता है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपको BBA में जाना है, CS में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाना है, B.Ed में जाना है, अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स में जाना है तो आप स्टडी करोगे फ़ेस 1 के लिए। आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, GK और IQ। और अगर आप BS मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो आपका होगा फ़ेस 2, जिसमें इंग्लिश, मैथ आपकी फर्स्ट ईयर इंटर और फिजिक्स के सब्जेक्ट्स आते हैं। और अगर आप दोनों फेसेस की तैयारी करते हो तो आपकी फाउंडेशन और STHP अगले साल की क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी करनी है तो इसके क्लासेस मेरे जनवरी से स्टार्ट होंगे। इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 दिसंबर होगी मेरे कोर्स में। डायरेक्ट टेस्ट के बारे में मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं फ्री होऊंगा। लेकिन अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप पर बात करनी है डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, इसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो।